चलिए दोस्तों, तो साइंस के हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो दोस्तों आपने कभी ना कभी तो इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कंगारू, बी कंगारू चूहे, सी दरियाई घोड़ा, डी है चूहे। चलिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी कंगारू चूहे। तो ये जो चूहे होते हैं बिल्कुल कंगारू के तरह ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपने पूरे जीवन में कभी क्या नहीं पीते हैं? पानी नहीं पीते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? चलिए निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है डिंब, ऑप्शन नंबर सी है एक शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, एक शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, इसमें वर्ग में बांट के बोला गया है कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। लीवर, त्वचा, प्लीहा या फिर डिम्ब। तो जो ऑप्शन नंबर डी है डिम्ब, वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। डिम्ब सिर्फ किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? मानव कोशिका की क्या रहेगी? सबसे बड़ी कोशिका रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, अभी बात हुई थी सबसे बड़ी कोशिका की, अब बात हो रही है सबसे लंबी कोशिका की। तो ऑप्शन नंबर ए है त्वचा, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है प्लीहा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। ये जो हमारे मस्तिष्क का पूरा जो तंत्र है वो क्या होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? ठीक है, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? देखिए आप मुझसे पहले क्वेश्चन टिक कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कितनी तैयारी की है। फिर लास्ट में टोटल नंबर काउंट कीजिए कि टोटल क्वेश्चनों में से आपके कितने नंबर बने हैं और कमेंट करके हमें जरूर ही बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था? मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर एक है 639, ऑप्शन नंबर बी है 640, ऑप्शन नंबर सी है 637, ऑप्शन नंबर डी है 651। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 639। तो मनुष्य के जो शरीर है उसमें टोटल कितनी मसल्स होती हैं? 639। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जो मसल्स होती है वो किस अंग में पाई जाती है, तो हमारा जो बैक होता है, ठीक है, हमारा जो क्या होता है बैक या फिर बोल सकते हैं पीठ, ठीक है, उसमें क्या होती है? सर्वाधिक मांसपेशियां या फिर मसल्स पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर छठवां है, दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सांप, ऑप्शन नंबर बी है मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है मेढक और ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी है मछली, मछलियों के जो हृदय होते हैं कितने कक्षाओं में बटे होते हैं? दो कक्षाओं में बटे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सातवां है, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है पेंगुइन, ऑप्शन नंबर बी है रिया, ऑप्शन नंबर सी है शुतुरमुर्ग और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? कीवी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कीवी। देखिए बात करते हैं शुतुरमुर्ग की, तो ये क्या है? सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या है? सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, बात की उन्होंने क्या पूछी थी हमसे? सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कीवी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आठवां है, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है मच्छर, ऑप्शन नंबर बी है सांप, ऑप्शन नंबर सी है तिलचट्टा और ऑप्शन नंबर डी है छिपकली। तो सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। याद रखिएगा विज्ञान की जो शाखाएं है वो क्या होती है? आपसे बार बार पूछी जाती है, तो इसको क्या कर रहे हैं? या तो रट लें या फिर समझ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हार्मोन खालिस्तान द्वारा निर्मित होते हैं। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है हाइपोथैलेमस, सी है अंतःस्रावी ग्रंथियां,
ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या फिर निर्मित किए जाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गेनेल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्मा। देखिए समझते प्रोटोप्लाज्मा क्या है। ये जो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उसके केंद्र में क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मा पाया जाता है, जिससे हमारे क्या है, जिंदगी क्या होती है, निर्भर होती है। हमारा जो जीवन होता है निर्भर करता है किस पर? प्रोटोप्लाज्मा पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, निम्न में से कौन सा मास्टर ग्रंथि? बिल्कुल ये सभी को पता होगा। चलिए जिसको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कौन सा है? थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या अग्नाशय या फिर पिनियल? क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियो डालते हैं जो कि क्या होती है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो हर दिन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है। और आप जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में एमसीक्यू चाहते हैं। तो हम बिल्कुल उस पर क्या कराएंगे, वीडियो बना के आपको अवेलेबल कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है महाधमनी, ऑप्शन नंबर बी है एल्वियोलिक, ऑप्शन नंबर सी है धमनी, ऑप्शन नंबर डी है नस। चलिए इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए महाधमनी। क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त का वाहन करता है? चलिए निम्न में से किन में से अशुद्ध रक्त हमारा क्या होता है? बहता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है फुफ्फुसीय सिरा, ऑप्शन नंबर बी है एल्वियोलिक, ऑप्शन नंबर सी है महाधमनी, ऑप्शन नंबर डी है फुफ्फुसीय धमनी। तो याद रखिएगा धमनी जो होती है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो कौन सा रहेगा? फुफ्फुसीय धमनी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाली, ऑप्शन नंबर बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? या सॉरी यहाँ पर खोजा गया था लिखना था। ठीक है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्टन, ऑप्शन नंबर सी है एक्सिनन, ऑप्शन नंबर डी है नियॉन। चलिए तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हीलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16वां है, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है। जब भी हमें क्या होता है, सोडियम धातु को नीचे रखना होता है तो हम उसको किस में रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है शराब, ऑप्शन नंबर सी है केरोसिन और ऑप्शन नंबर डी है पानी। तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी तेल भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है रूटाइल, ऑप्शन नंबर बी है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी है पिचब्लेंड, ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी पिचब्लेंड। याद रखिएगा रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। अब बता दीजिए कमेंट में उनकी सन बता दीजिए कि उनको किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोडा वाटर में होता है। आपने देखा होगा जब भी क्या है, अगर सोडा पिया होगा या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें क्या होते हैं? बुलबुले उठते हैं ना। तो उसी बुलबुलों के बारे में पूछा गया कि सोडा वाटर में क्या मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन है कार्बनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19वां है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गैलेना, ऑप्शन नंबर बी है कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर सी है कैल्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइट।
तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो कितने भागों में बांटा गया है भैया, 7 भागों में बांटा गया है। चलिए अगर आपको पता है कि आवर्त सारणी की जो खोज है किसने की थी तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही और वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।